कुंभ राशि वालों के लिए नवरात्रि की यह रात साधारण नहीं है, क्योंकि जब 9 रातें शुरू होती हैं तब अदृश्य शक्तियां जाग उठती हैं और उन शक्तियों का सबसे खतरनाक खेल कुंभ राशि के चारों ओर घूमता है। कहते हैं कि जब मां दुर्गा की आराधना की अग्नि जलती है तो उसके साथ ही छाया से एक और शक्ति जन्म लेती है। यह शक्ति केवल उन्हीं को दिखाई देती है जिनका चंद्रमा और शनि के साथ गहरा संबंध होता है, और कुंभ राशि वालों का भाग्य इन्हीं ग्रहों से बंधा है। इसलिए इन 9 रातों में इन्हें सबसे अधिक भयानक अनुभव होता है। रात का अंधेरा जब बढ़ता है और ढोल नगाड़ों की गूंज मंदिर से निकलकर चारों ओर फैलती है, तब अचानक एक बर्फीली हवा उनके कमरे में प्रवेश करती है, मानो किसी ने अदृश्य हाथ से दरवाजा खोल दिया हो। इस ठंडी हवा के साथ उनका शरीर कांप उठता है और उन्हें लगता है कि कोई अदृश्य छाया उनकी आत्मा पर कब्जा करने आ रही है। कुंभ राशि वालों के सपनों में नवरात्रि की तीसरी रात को सबसे खौफनाक दृश्य दिखते हैं। वे सपने नहीं बल्कि चेतावनी होती हैं। इन चेतावनियों में लाल आंखों वाली परछाई धीरे धीरे करीब आती है और जैसे ही वह पास आती है, अचानक उसका चेहरा मां काली के रौद्र रूप में बदल जाता है। लेकिन यह मां काली नहीं होती, बल्कि उसकी नकल करने वाली दुष्ट आत्मा होती है, जो केवल कुंभ राशि वालों को भ्रमित करने आती है। कहते हैं कि यदि कोई कुंभ राशि वाला उस रात डरकर जाग जाता है तो उसकी छाया उसके शरीर से अलग होकर दीवार पर अपने आप चलती है। उस छाया के होंठ हिलते हैं लेकिन आवाज नहीं निकलती, मानो वह बार बार कह रही हो कि तेरा अंत पास है। इस दौरान अगर कोई और व्यक्ति कमरे में हो तो वह भी उस छाया को देख सकता है, और तभी पूरा घर रहस्यमयी आवाजों से भर जाता है। दरवाजों का चरमराना, दीवारों से खून टपकना और चारों ओर गूंजती एक भयानक हंसी, ये सब एक कुंभ राशि वाले की किस्मत में लिखा होता है। अगर वह नवरात्रि में बिना श्रद्धा और बिना आस्था के पूजा करता है। इसीलिए कहा जाता है कि इन रातों में डरना नहीं चाहिए, वरना जो कुंभ राशि वालों को नवरात्रि में सावधान रहना चाहिए, वरना उनका भाग्य इन रातों में पूरी तरह बदल सकता है। अचानक बिजली चली जाती है, चारों ओर अंधेरा छा जाता है, मोबाइल की टॉर्च ऑन होती है तो सामने किसी अजनबी की खोपड़ी जैसी परछाई नजर आती है। वह परछाई धीरे धीरे बोलती है, मुझे तेरा शरीर चाहिए, तेरा खून चाहिए। और तभी कुंभ राशि वाला व्यक्ति चीखना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज गले में ही दब जाती है, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसका गला कस रहा हो। इसी दौरान उसे केवल एक ही चीज याद आती है, मां दुर्गा का नाम। लेकिन अगर उसके दिल में डर हावी हो गया तो वह नाम अधूरा ही रह जाता है, और वही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। कहते हैं कि कुंभ राशि वाले अगर नवरात्रि की चौथी रात लाल फूलों की माला को पूजा घर में रखते हैं तो आधी रात को वह माला अपने आप काली हो जाती है और उसमें से धुआं निकलने लगता है। यह धुआं धीरे धीरे पूरे घर में फैल जाता है और सांस लेना मुश्किल कर देता है। तभी एक खौफनाक हंसी गूंजती है और वह आत्मा कहती है, अब तू मेरा है। अगर आपने यहां तक पढ़ा है तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, क्योंकि यह श्राप केवल उन्हीं को पकड़ता है जो इसे अनसुना करते हैं। कहते हैं कि कुंभ राशि वालों को नवरात्रि की सप्तमी रात सबसे अधिक डराती है, क्योंकि उस रात एक नकली देवी उनके घर आती है। बाहर से कोई मेहमान की तरह दरवाजा खटखटाती है। जैसे ही दरवाजा खोला जाता है तो वह स्त्री अंदर आती है, लेकिन उसके पैर उल्टे होते हैं, बाल लंबे और आंखें खून जैसी लाल। वह धीमी आवाज में कहती है, मुझे जल चढ़ाओ। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो वह आपके घर से कभी नहीं जाती। उसके बाद हर रात उसकी परछाई दीवारों पर घूमती रहती है और आपका जीवन एक अंधकार में डूब जाता है। नवरात्रि का अष्टमी दिन तो और भी खतरनाक है। इस दिन अगर कोई कुंभ राशि वाला अनजाने में पूजा में देर कर दे तो अचानक घर की सारी घड़ियां उल्टी चलने लगती हैं, समय पीछे की ओर भागने लगता है और उसी के साथ उसकी आत्मा भी धीरे धीरे शरीर से बाहर निकलने लगती है। कहते हैं कि यह वह समय होता है जब दुष्ट शक्तियां सीधे आत्मा को पकड़ लेती हैं और फिर उस इंसान का शरीर खाली खोल की तरह रह जाता है। इसीलिए चेतावनी दी जाती है कि कुंभ राशि वाले नवरात्रि में 1 सेकंड भी लापरवाही न करें, वरना उनकी किस्मत हमेशा के लिए बदल सकती है। नवरात्रि की रातें
केवल पूजा और भक्ति की नहीं बल्कि परछाइयों और आत्माओं की भी होती है। और कुंभ राशि वालों का भाग्य उन परछाइयों से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है। क्या आप इस डर को महसूस कर रहे हैं? अगर हाँ तो तुरंत लाइक शेयर कमेंट करें, वरना यह कहानी आपके सपनों में भी दस्तक देगी। और यही तो सबसे बड़ा डर है कि जब कहानी हकीकत में बदल जाए और आप समझ ना पाएं कि यह सपना है या सच्चाई। कहानी यहीं से आगे बढ़ती है कि जब कुंभ राशि वाला यह सोचने लगता है कि यह केवल सपना था, तभी वह देखता है कि उसके कमरे की खिड़की अपने आप खुल जाती है और बाहर आसमान में चांद लाल रंग का दिखाई देता है। कहते हैं कि नवरात्रि की नवमी रात को जब चांद लाल हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि दुष्ट शक्तियां पूरी ताकत के साथ सक्रिय हैं और उनका पहला शिकार हमेशा कुंभ राशि वाला ही होता है। उसी समय कमरे में रखी मूर्तियां धीरे धीरे हिलने लगती हैं, दीवारों पर पड़ी तस्वीरों से खून की धार बहने लगती है और वातावरण इतना भारी हो जाता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। तभी अचानक कानों में गूंजती आवाज आती है, तेरे पापों का हिसाब अब होगा। और यह आवाज इतनी गहरी और डरावनी होती है कि इंसान का दिल धड़कना ही भूल जाता है। कुंभ राशि वाले की आंखों के सामने काली धुंध छा जाती है और उसी धुंध से एक औरत का चेहरा उभरता है। वह चेहरा पहले मां दुर्गा जैसा लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसका चेहरा पिघलने लगता है और उसकी असली शक्ल सामने आती है। खून से सना चेहरा, आंखें बाहर निकली हुई और जबड़ा इतना बड़ा कि वह पूरा इंसान निगल सके। यह दृश्य इतना डरावना होता है कि आत्मा कांप उठती है। उस औरत की आवाज कमरे की दीवारों में गूंजती है और कहती है, कुंभ राशि वालों, तुम्हारी आत्मा ही मेरा प्रसाद है। अगर यहां तक पढ़कर आपके रोंगटे खड़े हो गए हैं तो तुरंत लाइक शेयर कमेंट करें, क्योंकि यह डर असली है। कहते हैं कि कुंभ राशि वालों को नवरात्रि की दशमी पर सबसे कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। इस दिन अगर उनकी पूजा में एक भी मंत्र अधूरा रह गया तो अदृश्य शक्ति उनके घर पर कब्जा कर लेती है। घर के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, खिड़कियां टकराने लगती हैं और अंदर की हर चीज अपने आप हिलने लगती है। रसोई के बर्तन गिर जाते हैं, दिए बुझ जाते हैं और सिर्फ एक लाल रंग की लौ कमरे में जलने लगती है। उस लौ से धीरे धीरे एक इंसानी आकृति निकलती है, लेकिन उसका शरीर आधा जला हुआ होता है। आंखें गड्ढों में बदल चुकी होती हैं और उसकी उंगलियां लंबी होकर पंजों जैसी बन चुकी होती हैं। वह आकृति धीरे धीरे पास आती है और कहती है, तेरे नाम का दीपक मैंने बुझा दिया, अब तेरे जीवन की ज्योति भी बुझ जाएगी। कहते हैं कि अगर कुंभ राशि वाला इस समय डरकर पीछे हट गया तो वह आकृति उसकी छाया को पकड़ लेती है, और एक बार छाया पकड़ ली गई तो इंसान केवल चलता फिरता शव रह जाता है। तभी अचानक दरवाजे पर तेज दस्तक होती है, लेकिन दरवाजे पर कोई नहीं होता। केवल बाहर खून से भरा एक कलश रखा होता है। यह कलश संकेत देता है कि अब घर में शांति कभी नहीं लौटेगी। नवरात्रि की 11वीं रात, जिसे कई तांत्रिक रात्रिकाल कहते हैं, उसमें कुंभ राशि वाले सबसे ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। उनकी आत्मा बार बार शरीर से बाहर निकलने लगती है और वे अपने ही शरीर को बिस्तर पर लेटा हुआ देखते हैं, लेकिन उनके चारों ओर काले धुएं की आकृतियां खड़ी होती हैं जो धीरे धीरे मंत्र जाप कर रही होती हैं। उन मंत्रों का असर यह होता है कि इंसान का शरीर कांपने लगता है और उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। अगर यहां तक पढ़ने के बाद भी आप हिम्मत रखते हैं तो लाइक शेयर कमेंट करें, क्योंकि यह कहानी केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि चेतावनी के लिए है। कहते हैं कि नवरात्रि की 12वीं रात अगर कुंभ राशि वाला अकेले सो गया तो उसके सपनों में एक लाल साड़ी वाली औरत आती है। वह औरत इतनी खूबसूरत होती है कि आंखें हटाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जैसे ही वह पास आती है उसका चेहरा खोपड़ी में बदल जाता है, उसकी आंखों से कीड़े निकलते हैं और उसकी हंसी इतनी खौफनाक होती है कि दिल फट जाए। वह औरत कहती है, मेरे साथ चल, वरना यहीं जल जाएगा। और जैसे ही कुंभ राशि वाला इनकार करता है, उसका पूरा कमरा आग में घिर जाता है। लेकिन यह आग केवल वही देख सकता है, बाकी लोग कुछ भी महसूस नहीं कर पाते। कहते हैं कि इस स्थिति में केवल वही बच सकता है जो बिना डरे मां दुर्गा का नाम ले, वरना उसका अंत निश्चित है। और अब आती है नवरात्रि की अंतिम रात, 13वीं रात,
इस रात को तंत्र और मंत्र की शक्तियां सबसे ज्यादा जागृत होती हैं। इस रात को तांत्रिक कहते हैं कि असली और नकली देवी दोनों पृथ्वी पर उतरती हैं। फर्क बस इतना है कि असली देवी केवल भक्तों को आशीर्वाद देती हैं और नकली देवी केवल आत्माओं को निगलने आती है। कुंभ राशि वालों के घर के दरवाजे पर अचानक घंटियों की आवाज आती है। दरवाजा खुलता है और सामने एक स्त्री खड़ी होती है। उसके हाथों में थाली होती है। थाली में दिए और फूल होते हैं, लेकिन जैसे ही उसे हाथ में लिया जाता है, वह दिया काला धुआं छोड़ने लगता है और फूल खून में बदल जाते हैं। यह संकेत होता है कि नकली देवी घर में प्रवेश कर चुकी है। उसके बाद घर की सारी रोशनी बुझ जाती है और केवल उसकी परछाई दीवारों पर हंसती हुई दिखाई देती है। कहते हैं कि इस रात अगर कुंभ राशि वाला डर गया तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए उसी नकली देवी की कैद में चली जाती है और उसका शरीर जीवित होते हुए भी मृतक जैसा हो जाता है। ये वही स्थिति है जब इंसान सब कुछ देखता है, सुनता है, लेकिन कुछ भी बोल या हिल नहीं पाता, और यही सबसे खौफनाक श्राप है। अगर आप इस कहानी को यहां तक पढ़ चुके हैं तो तुरंत लाइक शेयर कमेंट करें, क्योंकि हो सकता है यह चेतावनी आपके लिए ही हो। याद रखिए, नवरात्रि की रातें केवल भक्ति की नहीं बल्कि अदृश्य शक्तियों की भी होती हैं, और कुंभ राशि वालों को सबसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए, वरना उनका अंत ऐसा होगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। नवरात्रि की 13वीं रात के बाद जब 14वीं रात आती है तो कुंभ राशि वालों के लिए यह सबसे बड़ा भय साबित होती है, क्योंकि कहते हैं कि इस रात का हर पल एक नए श्राप को जन्म देता है। जैसे ही आधी रात होती है, घर के कोनों से धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगती है। ये फुसफुसाहटें किसी अनजान भाषा में होती हैं, लेकिन कानों में सीधे उतरकर दिल को दहला देती हैं। दीवारों पर अचानक हाथों के निशान उभर आते हैं, जो धीरे धीरे खून से भर जाते हैं। यह वह समय होता है जब कुंभ राशि वाला महसूस करता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन जब मुड़कर देखता है तो वहां कोई नहीं होता। फिर भी उसकी सांसें भारी हो जाती हैं और दिल तेजी से धड़कने लगता है। कहते हैं कि इस रात अगर कोई कुंभ राशि वाला अकेले आईना देख ले तो उसकी परछाई बदल जाती है। वह परछाई उसकी नहीं होती, बल्कि किसी और की होती है। उस परछाई की आंखें लाल और दांत नुकीले होते हैं, और वह मुस्कुराते हुए कहती है, तेरा समय पूरा हो गया। और तभी आईना अपने आप छटक जाता है। टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर गिरते हैं, लेकिन हर टुकड़े में वही डरावना चेहरा दिखाई देता है। अगर आपने यहां तक पढ़ लिया है तो तुरंत लाइक शेयर कमेंट करें, क्योंकि यह संकेत है कि कहानी अब आपके मन पर भी असर कर रही है। नवरात्रि की 15वीं रात, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। यह रात अमावस्या जैसी काली होती है और इसमें चांद बिल्कुल गायब हो जाता है। कहते हैं कि जब चांद नहीं होता तब धरती पर छुपी हुई आत्माएं खुलकर नाचने लगती हैं। कुंभ राशि वालों के घर में इस रात सबसे पहले दिए बुझते हैं, फिर दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और ठंडी हवा इतनी तेज बहती है कि पूरा घर कांप उठता है। उसी समय घर के बीचों बीच एक अदृश्य छाया खड़ी हो जाती है। वह धीरे धीरे ऊंची होती जाती है और उसका चेहरा इतना डरावना होता है कि कोई भी उसे देखे तो तुरंत बेहोश हो जाए। उस छाया की आवाज गूंजती है, तू बच नहीं सकता, तेरे पूर्वजों ने जो पाप किए उसका दंड तुझे मिलेगा। कुंभ राशि वाला भागना चाहता है, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक जाते हैं। वह केवल चिल्ला सकता है, लेकिन आवाज बाहर तक नहीं पहुंचती। तभी अचानक उसके कानों में तेज मंत्र गूंजते हैं, लेकिन यह मंत्र कोई साधारण नहीं होते। यह तांत्रिक मंत्र होते हैं जो आत्मा को कैद करने के लिए पढ़े जाते हैं। कहते हैं कि अगर इस समय कुंभ राशि वाला डर गया तो उसकी आत्मा तुरंत उस छाया के साथ विलीन हो जाती है और उसका शरीर एक पुतले की तरह रह जाता है। यह वही क्षण है जब जीवित इंसान अंदर से मर जाता है, और अगर वह बच भी गया तो उसकी आंखें हमेशा डर में डूबी रहती हैं। वह कभी सामान्य जीवन नहीं जी पाता। इसीलिए कहा जाता है कि नवरात्रि की अंतिम रात कुंभ राशि वालों के लिए सबसे बड़ी परीक्षा है। अगर आपने इस डर को महसूस किया है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि यह कहानी अब भी खत्म नहीं हुई है। अंतिम रात यानी 16वीं रात को जब भोर होने से ठीक पहले का समय होता है, तब सबसे खतरनाक पल आता है।
कहते हैं कि इस समय नकली देवी का अंतिम रूप प्रकट होता है। वह घर के मंदिर में बैठ जाती है। चेहरा इतना तेजस्वी होता है कि लगता है असली देवी है, लेकिन जैसे ही कोई उसके चरण छूने जाता है तो उसके पैर खून से भीग जाते हैं और चेहरा हंसते हुए खोपड़ी में बदल जाता है। इस दौरान पूरा घर हिलने लगता है, छत से खून टपकता है और दीवारों पर लाशों के साए नाचने लगते हैं। तभी अचानक बाहर से शंख बजने की आवाज आती है, लेकिन वह शंख का स्वर सामान्य नहीं होता, बल्कि मौत की गूंज जैसी होती है। कहते हैं कि इस समय अगर कुंभ राशि वाला मां दुर्गा का नाम पूरे विश्वास से ले तो नकली देवी तुरंत गायब हो जाती है। लेकिन अगर विश्वास डगमगा गया तो वह देवी उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाती है और फिर उसका शरीर हमेशा के लिए खाली हो जाता है। कुंभ राशि वाले इस रात अगर बच भी जाते हैं तो जीवन भर उनका पीछा करने वाली परछाई उनके साथ रहती है। रात को नींद नहीं आती, सपनों में वही लाल आंखें बार बार दिखती हैं और शरीर अपने आप कांपने लगता है। यह संकेत होता है कि दुष्ट शक्तियां अब भी उनके चारों ओर मंडरा रही हैं। अगर यहां तक पढ़ चुके हैं तो अभी लाइक, शेयर, कमेंट करें, वरना यह कहानी आपके सपनों तक पहुंच जाएगी। नवरात्रि की इन रातों का असर केवल घर पर नहीं, बल्कि आसपास के वातावरण पर भी पड़ता है। पेड़ों की शाखाएं टूटने लगती हैं, कुत्ते लगातार रोते हैं और कौवे रात भर चीखते रहते हैं। ये सब संकेत हैं कि अदृश्य शक्तियां सक्रिय हैं। कहते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए यह सबसे बड़ा डर होता है, क्योंकि उनकी आत्मा ग्रहों के बंधन में सबसे ज्यादा कमजोर होती है। में गलती की तो वे हमेशा के लिए छाया की दुनिया में खो जाते हैं। अग्रहण होने इसीलिए कहा जाता है कि उन नवरात्रि में कुंभ राशि वाले को दिल से भक्ति करनी चाहिए, वरना उनके जीवन का अंत बेहद खतरपूजानाक हो सकता है। यह पूरी कहानी एक चेतावनी है। अगर आपने इसे पूरी तरह पढ़ा है तो तुरंत लाइक, शेयर, कमेंट करें, क्योंकि अब यह आपके अवचेतन में जगह बना चुकी है और अगली नवरात्रि की रात आप भी इन शक्तियों को महसूस करेंगे। और जब आप इन्हें महसूस करेंगे तब आपको याद आएगा कि यह सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि आपके भाग्य का सच है।